नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं सोमनाथ मंदिर, अलबरूनी, राज तिरंगनी और अमीर खुसरो को। तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सोमनाथ मंदिर की। देश की पश्चिमी सीमा पर प्राचीन कुश स्थली और वर्तमान सौराष्ट्र गुजरात के काठियावाड़ में सागर तट पर सोमनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है। कहां पर है सोमनाथ का मंदिर? सौराष्ट्र गुजरात के काठियावाड़ में सोमनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है। सोमनाथ मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। तो सोमनाथ मंदिर वैसे किसको समर्पित है? भगवान शिव को। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। महमूद गजनवी का सबसे बड़ा जो आक्रमण हुआ सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। चालुक्य वंश का भीम प्रथम उस समय काठियावाड़ का शासक था। महमूद के आक्रमण की सूचना मिलते ही वह वहां से भाग खड़ा हुआ। तो उसने सामना नहीं किया महमूद गजनवी का, और भीम प्रथम जो कि चालुक्य वंश का शासक था वहां से भाग गया। महमूद ने सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग तोड़ डाला, मंदिर को ध्वस्त कर दिया, हजारों पुजारी मौत के घाट उतार दिए गए और मंदिर का सोना भारी खजाना लूटकर वह ले गया। अकेले सोमनाथ से उसे अब तक की सभी लूटों से अधिक धन प्राप्त हुआ था। बात करेंगे मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी की। अलबरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक थे। वह अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, गणित, खगोल का प्रमुख जानकार था। तो अलबरूनी जो था फारसी विद्वान था, लेखक था, वैज्ञानिक था, धर्मज्ञ था, विचारक था। अरबी जानता था, फारसी जानता था, तुर्की जानता था, संस्कृत, गणित और खगोल का प्रमुख जानकार था। संस्कृत भाषा का विद्वान होने के कारण अलबरूनी को हिंदू विद्वानों द्वारा विद्यासागर की उपाधि भी दी गई थी। जो अलबरूनी था उसने प्राकृतिक विज्ञान, विशेष रूप से खगोल शास्त्र, गणित, रसायन विज्ञान, खनिज शास्त्र आदि पर अनेक कृतियों की रचना की थी। अलबरूनी का असली नाम अबू रेहान मोहम्मद था, लेकिन वह अलबेरूनी के नाम से अधिक विख्यात हुआ, जिसका अर्थ होता है उस्ताद। इससे मुनिज्जम के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, मुनिज्जम के नाम से किसे जाना जाता है? अल बेरूनी को। असली नाम था अबू रेहान मोहम्मद। अल बेरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में हुआ था, जिस पर उस समय तुरान और ईरान के सामानी वंश का शासन था। 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म को महमूद गजनवी द्वारा जीत लिया गया। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने उसे अपने राज्य का राज ज्योतिष नियुक्त किया। वह सुल्तान महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया और कई वर्षों तक पंजाब में रहा। कौन रहा? अलबरूनी। भारत के संबंध में उसने लगभग 20 पुस्तकों की रचना की, जिसमें अनुवाद और मूल कृतियां दोनों शामिल हैं। भगवद गीता और पुराणों का अध्ययन करने वाला अलबरूनी पहला मुसलमान था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसा पहला मुसलमान जिसने भगवद गीता और पुराणों का अध्ययन किया अलबरूनी था। संभवतः मुस्लिम जगत में भगवद गीता के अध्ययन से परिचित कराने वाला यह संभवतः पहला मुसलमान था। किताबुल हिंद नामक पुस्तक का संपूर्ण नाम है किताब फी तहफूक मा लिल हिंद मिन मकाला मकबूला फिल अकल ओ मरजूला, जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? शॉर्टकट में किताबुल हिंद कहा जाता है। तो एक बार इस नाम को याद कर लीजिएगा, किताब फी तहफूक मा लिल हिंद मिन मकाला मकबूला फिल अकल ओ मरजूला। तो इसे क्या कहा जाता है? आमतौर पर किताबुल हिंद कहा जाता है। अलबरूनी की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध पुस्तक यही है, ठीक है, जिसे दक्षिण एशिया के इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, दक्षिण एशिया के इतिहास का प्रमुख स्रोत किताबुल हिंद है। उसकी पुस्तक तहकीक हिंद भारत की खोज नामक पुस्तक में हिंदुओं के इतिहास, चरित्र, आचार व्यवहार, परंपराओं और वैज्ञानिक ज्ञान का विशद वर्णन देखने को मिलता है। किताब उल हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जर्मन विद्वान एडवर्ड मी द्वारा
एलहुनिस इंडीन शीर्षक से कराया गया। इस पुस्तक की मूल भाषा फारसी थी। आगे चलकर इसका हिंदी भाषा में अनुवाद शांताराम, उर्दू में मैयद असगर और बंगाली में एबी हबीबुल्ला ने किया। अब बात करेंगे रासतरंगिणी की। रासतरंगिणी कलहन द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 1148 से 1150 के बीच में हुई। कलहन ने अपनी रासरंगी हर्ष के समय में लिखना प्रारंभ किया और अंतिम लाहौर के राजा जयसिंह के शासनकाल में पूरा किया। रासतरंगिणी संस्कृत में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का पहला प्रयास है। बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रयास किसने किया था? क्रमबद्ध ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का वो किया था रासतरंगिणी में। किसने? तो कलहन ने। ठीक है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार विवरण दिया गया है। यह कश्मीर के राजनीतिक उथल पुथल का काल था। कश्मीर के इतिहास पर आधारित इस ग्रंथ की रचना कलहन ने 11 अन्य ग्रंथों का सहयोग लेकर की थी, जिसमें अब केवल नीलमत पुराण ही उपलब्ध है। कलहन की रासतरंगिणी में कुल 8 तरंग और लगभग 8000 श्लोक हैं। पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथे से लेकर 6वें तरंग में कारकोट और उत्पल वंश के इतिहास का वर्णन मिलता है। अंतिम 7वें और 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास उल्लेखित है। कलहन कश्मीर के लोहार वंशी राजा हर्ष के सलाहकार थे। ठीक है। आगे बात करेंगे अंतिम अमीर खुसरो के बारे में। अबुल हसन यामिन उद्दीन अमीर खुसरो का जन्म 1253 में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। इनके गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह एक प्रमुख कवि, शायर, गायक, इतिहासकार, संगीतकार था। कौन? अमीर खुसरो। वह प्रथम मुस्लिम कवि था जिसने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो को खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ये संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार थे। इनको हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता है। इन्होंने कई गजल, ख्याल, कव्वाली, रुबाई और तराना आदि की रचनाएं की। सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। साथ ही इन्हें दिल्ली सल्तनत का आश्रय भी प्राप्त हुआ। ये गुलाम, खिलजी, तुगलक 3 राजवंशों और 7 सुल्तानों का उत्थान पतन का समकालीन था। यानी कि 7 जो राजा थे उनका इन्होंने शासनकाल देखा था अमीर खुसरो ने। इन्होंने कई गजल, ख्याल, कव्वाली, रुबाई, तराना आदि की रचनाएं की। सितार तबले का आविष्कार का श्रेय भी इनको दिया जाता है। दिल्ली सल्तनत का आश्रय प्राप्त हुआ। इन्होंने गुलाम, खिलजी और तुगलक 3 राजवंशों और 7 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा। अपने गुरु की मृत्यु के बाद अमीर खुसरो ने भी 1325 ईस्वी में इनको जो मृत्यु है वो प्राप्त हो गई। इनकी गुरु की मृत्यु के तुरंत बाद ही, कुछ समय बाद ही अमीर खुसरो की मृत्यु 1325 में हो गई। तो आज हमने देखा सोमनाथ मंदिर, अलबरूनी, रासतरंगिणी, अमीर खुसरो। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कोहिनूर हीरा, चौथ और सरदेशमुखी, सूर्यास्त कानून। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।